नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफ़ी विद सुबी जैन। दोस्तों, दिवाली पे क्या आपने जवाब दिया है चंद्रचूड़ को? ये थीफ जस्टिस ऑफ I.N.D.I.A का थीफ जस्टिस ये समझता क्या अपने आप को? हिंदुओं के त्योहारों को ये बंद कराएगा? इसकी दुकान हम बंद कराएंगे। क्या पटाखे जलाए हैं, क्या जलाइए उसके आगे भी और उसका पिछवाड़े में भी। मज़ा आ गया सनातियों, यही काम मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ आगे भी। आपने लेकिन यहीं तक काम नहीं छोड़ा, एक काम और किया है। चीन की भी फटके हाथ में आ गई है। वो बताता हूँ कैसे। अभी अभी ये खबर आई है कि चीन में भी बहुत बड़ा धमाका हो गया है और ये कॉल कर सकता है। ये देखिए, कोई ना कोई हिडन, अनआइडेंटिफाइड, छुपे हुए, नामालूम कुछ लोग हैं जिन्होंने एक हरकत करी। चाइना में एक बहुत बड़ा बैंक है, ICBC, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना। ये बैंक इतना बड़ा है, ये सिर्फ चाइना का सबसे बड़ा बैंक नहीं है, ये शायद दुनिया का सबसे बड़ा बैंक है। और उसके ऊपर हमला हो गया रैनसमवेयर का। अब ये रैनसमवेयर एक साइबर अटैक होता है जिन्होंने इस बैंक के ऊपर अटैक किया और इसका सारा डाटा सीज कर दिया गया है। वैसे तो मेरा अकाउंट भी इसी बैंक में है, परवाह नहीं। क्यों? जो काम किया है पहले उसके बारे में बात करते हैं। अब ये रैनसमवेयर होता क्या है? देखिए, रैनसमवेयर एक तरह का सॉफ्टवेयर है जो घुसता है आपके डाटा के अंदर और वहाँ जाकर एक तरह से इसको बोलते हैं मैलावेयर। ये उसकी तरह होता है और ये घुसकर डाटा को चोरी कर लेता है। चोरी करने के बाद जब सारा डाटा किसी व्यक्ति के पास पहुंच जाता है, फिर वो क्या करता है? वो फिर अपनी फिरौती मांगना शुरू करता है कि भी मुझे ये काम करवाना है आपसे। अगर आप करोगे मेरे कहने पर तो मैं आपका डाटा को आपको वापस कर दूंगा, नहीं तो इसे मैं रिलीज़ कर दूंगा, किसी और को बेच दूंगा। कुछ भी मांग सकते हैं। और अभी क्या हुआ है? धमकी मिल चुकी है चाइना को कि भाई आपका सबसे बड़ा बैंक हमने फ्रीज कर दिया है, डाटा चोरी कर लिया है। आपके सारे लोगों के पास क्या क्या पैसे हैं, क्या ट्रांजैक्शंस हैं, ईच एंड एवरीथिंग इज़ विद अस। और ये इन्फॉर्मेशन अगर बाहर लीक होती हैं, आप समझ सकते हैं कितने लोगों को नुकसान हो सकता है। इसलिए चाइना ने क्या किया है कि सारे बैंक के खातों को फ्रीज कर दिया और अभी उन्होंने बोल दिया कोई ट्रांजैक्शन नहीं होगी पूरी दुनिया में। दोस्तों, अभी ये देखिए, जब तक कि उन्हें ये जिन्होंने ये काम किया है उन्हें फिरौती नहीं मिलती, कोई भी भुगतान नहीं होगा बैंक से। अब आप सोच के देखिए कि रिसेंटली आपने सुना होगा कि ये जो साइबर हमले हैं ये दुनिया में बढ़ते जा रहे हैं और जो ये ऐसे नेगेटिव फोर्सेस हैं उनके अंदर ये चीज़ों को फ्रीज़ करना, लोगों के डाटा को चोरी करना, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया है। चाइना इस कामों में माहिर था। आपको याद होगा हमारा जो ये कोविड के टाइम पर वेस्ट बंगाल, जो कि अपने आप को चाइनीज़ के ही कपूत समझते हैं, उनकी गवर्नमेंट ने हमारा सारा जो मेडिकल का डाटा था वो चोरी करके चाइना को भेज दिया, ताकि अगर ये कोविड जैसे पूरा फैलाया, अगर अब ये भारत स्पेसिफिक कोई कोविड बनाना चाहते हैं तो डाटा की ज़रूरत पड़ती है। तो इन्होंने सारा डाटा वेस्ट बंगाल से चोरी करवाया। उसके ऊपर अब अध्ययन चल रहा है कि कौन सी चीज़ है जो भारतीयों को डिस्टर्ब करती है, क्योंकि हमारे जीन्स चाइनीज़ से, अमेरिकन से सबसे डिफरेंट हैं, सभी के डिफरेंट होते हैं। तो अब इन्होंने हमारा मेडिकल रिकॉर्ड चोरी कराया। यही होता है कि जब आपके पास किसी और कंट्री का पूरा डाटा आपके हाथ में आ जाए तो आप उसे किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और जियो पॉलिटिक्स में तो इंफॉर्मेशन इज़ द किंग। आज की डेट में तो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है। जिसके पास सारी इंफॉर्मेशन है वो कोई भी काम करवा सकता है किसी और से। और आप देखिए, जियो पॉलिटिक्स में एक और चीज़ भी हो रही है। जियो पॉलिटिक्स में ये तो है ही है कि चाइना के सबसे बड़े बैंक के ऊपर मैलावेयर हमला हो गया है। जो पहले आप सुनते थे कि चाइनीज़ जो हैकर्स हैं उन्होंने दूसरे के बैंक के ऊपर डाटा चोरी कर लिया, हमारा LIC उसके ऊपर भी डाका डाला गया, हमारा जो मुंबई का आपको याद होगा एक बार बिल्कुल ब्लैकआउट हो गया था, उसके ऊपर हमला किया गया और उसकी जो ग्रिड है उसके अंदर मैलावेयर एंटर करके इन्होंने ग्रिड को बंद करा दिया था।
और ये भी इंफॉर्मेशन आई थी कि ये चाइना ने ही करवाया है। अब चोरों को पड़ गए मोर और चोरों के बैंक के ऊपर लग गए हैं ताले। लेकिन जियोपॉलिटिक्स में एक काम और भी हो रहा है। ये बात सिर्फ यहीं तक रुकी नहीं है। लोग ये भी क्यास लगा रहे हैं कि शायद चीन ने जानबूझकर ये अफवाह फैलाई है कि भाई हमारे बैंक के ऊपर हमला हो गया, ताकि पूरे दुनिया में जहाँ जहाँ पे इन्होंने पैसे इकट्ठे किए हुए हैं बैंक के अंदर, क्योंकि ब्रांचेस इनकी पूरे वर्ल्ड में हैं, और जो रकम इन्होंने इकट्ठी करी है उसको भुगतान ही ना करना पड़े। और ये कई महीनों तक यही बोलते रहेंगे कि हमारे बैंक की ब्रांचेस इसलिए बंद हैं या हम आपके पैसे वापस इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि मैलावेयर आ गया है। अभी हमारी नेगोशिएशन चल रही हैं, क्योंकि जैसे इकॉनमी की बुरी हालत है, जितनी देर तक पैसा बैंक में पड़ा रहेगा ये उसको फ्रीली यूज़ कर सकते हैं और इकॉनमी को सपोर्ट मिलेगी। तो आप समझ सकते हैं ये भी बातें शुरू हो गई हैं जियोपॉलिटिक्स में कि शायद चाइना ने ये काम करना शुरू कर दिया, बिकॉज चाइनीज़ माने हुए हैं दुनिया में हैकिंग करने के लिए। अमेरिका के ग्रिड के ऊपर इन्होंने हैक कर दिया, न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ के ऊपर हैक करने की कोशिश करी, ये घुस भी गए थे उसके अंदर। भारत के अंदर बहुत ज़्यादा इन्होंने हैकिंग का काम शुरू किया हुआ है। लेकिन चाइनीज़ में आपने आज तक कभी भी हैकिंग नहीं सुनी कि इनके डेटास को या इनके किसी भी सिस्टम में हैकिंग हुई हो। पहली बार ये काम हुआ है। चोरों को, जैसे मैंने बोला चोरों को पड़ गए मोर। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मेरी अपनी गणना है कि ये ऐसा नहीं हो सकता कि चाइना के किसी भी सिस्टम में हैकिंग हो सके। क्यों? क्योंकि एक तो ये सॉफ्टवेयर्स किसी और से लेते नहीं हैं, दूसरा इनका सारा कुछ चाइनीज़ में होता है, और जितने भी आपको सॉफ्टवेयर वाले लोग मिलेंगे वो सारे इंग्लिश में या हिंदी में बनाते हैं। चाइनीज़ में कोई बनाता ही नहीं है, सिर्फ चाइनीज़ ही हैं जो चाइनीज़ में बनाते हैं, इसलिए उसकी कोडिंग को तोड़ना करना एक बहुत बड़ा गेम प्लान है। भारत में मुझे लगता नहीं है कि ऐसी फैसिलिटी है। बाकी भारतीयों को पता कुछ नहीं है, कहाँ पे बैठ के क्या कर देंगे कोई खबर नहीं है। दूसरी बात, ये जो चीज़ है, लेकिन मुझे बैठकर इतनी खुशी हो रही थी जबकि मेरा खुद का बैंक का अकाउंट वहाँ पर है। अभी मैं बैंक में गया नहीं हूँ, बैंक की ब्रांचेस बंद हैं, आई डोंट नो व्हाई। तो कोई और रीज़न भी हो सकता है ना भाइयों, लेकिन मैं जाके देखूंगा कि क्या चक्कर है। लेकिन मुझे इस खबर से खुशी बड़ी हुई। लेकिन आपको खुशी हुई कि नहीं हुई, मुझे ये कमेंट्स में आपका चाहिए कि आपको इस खबर से खुशी हो रही है या नहीं हो रही। और अगर ये बात सच्ची है तो ये सिर्फ शुरुआत है। एक बॉम्ब फोड़ा है हमने दिवाली पर इनके बैंक के ऊपर। अब एक एक करके रीढ़ की एक एक हड्डी निकालनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि एक बार आप घुस गए उसके बाद काम तमाम करना बड़ा आसान है। और इसीलिए थोड़ी सी गर्मी भी होगी शुरू चाइना की तरफ से। वो कैसे? आपको मालूम है कि दुनिया में दोगले इंसान या दोगले कंट्रीज़ कौन कौन से हैं? दोगले इंसान हमें मालूम है, अशांति वाले लोग दोगले हमेशा होते हैं। और कंट्रीज़ हैं, अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, आपका यूके हो गया, ये जो पश्चिमी देश हम बोलते हैं जिनको विकसित देश, ये सारे दोगले शुरू से रहे हैं। ये हमेशा अपने बारे में बात सोचते हैं, ये किसी और के बारे में बात नहीं सोचते, ना किसी की तरक्की को ये बर्दाश्त करते हैं। लेकिन उस लिस्ट में एक नाम और जुड़ गया है, कंट्री आप समझ गए होंगे, जिसके अभी अभी बैंक का फाटा फूटा है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कह दिया भारत को कि भाई आप हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं उनको हथियार बेचना बंद करो, स्पेशली ब्राह्मोस। कि वो क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि पहले हमने फिलीपींस को ये जो ब्राह्मोस थे ये हमने बेचे। अब इंडोनेशिया ने बोला कि हमें भी ब्राह्मोस चाहिए। अब आप समझ सकते हो कि वियतनाम वो भी मांग रहा है, इंडोनेशिया मांग रहा है, फिलीपींस मांग रहा है, और हमने सबको क्या कर दिया? यस बोल दी है। चाइना ने बोला भैया आप जो ब्राह्मोस बेचते जा रहे हो सारी कंट्रीज़ को, और हथियार, क्योंकि अभी हम गन्स भी बेचने की बात करते हैं, सबमरीन्स बेचने की बात करते हैं, तेजस की भी बात चल रही है। और दोस्तों इन्होंने क्या बोला कि भाई जो आप ये कर रहे हो इससे जो हमारे रिलेशंस है ना वो ख़राब हो सकते हैं, और ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है भारत के लिए। भाई सामान हम बेच रहे, पैसे हम कमा रहे, हमारे लिए चिंता का विषय कैसे हो जाएगा? मुझे कुछ समझ नहीं आया। आपको समझ आ गया हो तो कमेंट्स में डालना कि भाई ये चाइना हमें बोलना क्या चाहता है, क्योंकि थोड़ी सी चाइनीज़ लैंग्वेज है, मुझे थोड़ी सी कम समझ आती है, आपको तो ज़्यादा समझ आती होगी। तो एक तो ये है। दूसरा, अब मैं पूछना चाहता हूँ आपसे
कि भाई जब चिंगुओं ने ये पाकियों को J-17 जो कि जंक फाइटर प्लेन्स हैं वो बेचे, इन्हें टैंक बेचे, इन्हें मिसाइलें बेची, वॉरशिप्स बेचे, सबमरीन्स बेची, क्या भारत ने कुछ बोला? नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला। उन्होंने बोला भी आप बेचना चाहते हैं बेचिए, हमने कोई इतराज़ कुछ नहीं किया। क्यों? हमें मालूम था कि ये चाइनीज़ माल है, चलना तो है नहीं, बेचने दो, बेच दिया। और अब जब हम अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहे हैं डिफेंस के माल मटेरियल की, हम दुनिया में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और भाई हमारा मटेरियल है, हम जिसको मर्जी बेचें। बेशक अगर पाकिस्तान मांगेगा, हो सकता है हम भी अपना कोई जंक सामान पड़ा होगा हम बेच देंगे। तुम कौन होते हो बोलने वाले भाई? हम तो भूटान को भी बेचेंगे, नेपाल को भी बेचेंगे, उधर रशिया को भी बेचेंगे, अमेरिका को बेचेंगे, अफ्रीका को बेचेंगे, जहाँ पे तुमने अपनी इन्वेस्टमेंट्स करी हुई हैं, हम कहीं भी छोड़ने वाले नहीं हैं तुमको। तुम कौन होते हो हमारे हमें बोलने वाले? ये मोदी जी बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा। मोदी जी बोल रहे हैं भाई हमने इतनी जो फैक्ट्रियाँ लगाई हैं, दुनिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर बनाने की फैक्ट्री हमने खड़ी कर दी, वो क्या हमने यहाँ के लिए दिवाली पे उड़ाने के लिए हमने की है? हम जिसको बेचना चाहेंगे बेचेंगे। क्यों? वी आर नाउ बिकमिंग अ ग्लोबल पावर। तुम्हारा सपना है सुपर पावर बनने का, हमारा सपना ही नहीं है। हम सुपर पावर नहीं बनना चाहते, हम एक ग्लोबल पावर बनना चाहते हैं। ग्लोबल पावर का मतलब है कि हम भी तरक्की करें, तुम भी तरक्की करो। जो चीज़ हम बनाते हैं हम आपको देते हैं जो आपको चाहिए, और वो भी सस्ते दामों में। अमेरिका की तरह नहीं है कि 10-10 गुना प्राइस चार्ज करते हैं किसी भी चीज़ के लिए। हमने चीज़ बनाई सस्ते में, 1/10 द कॉस्ट है टू अमेरिका, और हम सबको देने वाले हैं। अब अपनी कंट्री में जो अच्छी चीज़ बनती है वो हमें दीजिए, जो हमारे पास बनती है हम आपको देंगे। आइए मिलकर तरक्की करते हैं। और ये हमारी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी भी है और मिलिट्री पॉलिसी भी है कि हम मिलकर सारे अपने कंट्रीज़ को डिफेंड करेंगे। सो चाइना, प्लीज़ आप जो अपने कंट्री में बैंक्स डूब रहे हैं उसको बचाइए, और उसके ऊपर मेलावेयर का अटैक हो गया है और उसके कारण आपके बैंक की ब्रांचेस बंद पड़ी हैं। जो पटाखे हमने दिवाली पे आपके ऊपर फोड़े हैं, मैं ये बोल रहा हूँ हमने किए हैं, वैसे किया तो किसी और ने है। जो आपके ऊपर दिवाली के पटाखे किसी ने फोड़ दिए हैं, उस बैंक को बचाइए पहले तो, और हमारे जो ट्रांजैक्शंस है उसको ओपन कीजिए। हो सकता है कि जो हमारी जो ब्राह्मोस है वो हम किसी को भी बेचें। हमने ब्राह्मोस आपके बैंक के डाटा के ऊपर नहीं फेंकी है, इसलिए आप इन दोनों चीज़ों को लिंक मत कीजिए। आप अपना बैंक बचाइए, हम तो अपनी जो ब्राह्मोस है वो बना भी रहे हैं, बेच भी रहे हैं, और दिवाली पर हमने चंद्रचूड़ के पिछवाड़े में डालकर ब्राह्मोस फोड़ भी दी। तो इसलिए वो तो बेचारे को बरनौल आप लोग भेज देना, मैं भी यहाँ से जो चाइनीज़ बरनौल होती है वो मैं भेजने वाला हूँ। आप अपनी तरफ से चंद्रचूड़ का घर सबको मालूम है, और नहीं पता तो आप लिख सकते हैं थीफ जस्टिस ऑफ I.N.D.A डालकर नीचे लिख देना थीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ न्यू दिल्ली। चिट्ठी पहुंच जाएगी या पार्सल पहुंच जाएगा, क्योंकि सबको मालूम है कि उसका घर कहाँ पे है। नहीं है तो इंटरनेट पे जाकर आप सोच ढूंढ सकते हैं, उसे बरनौल भेजना मत भूलना। तो दोस्तों, ये है खुशियों का टाइम, ये है हमारे दुश्मनों का जवाब देने का टाइम। भारत ने इंटरनली एंड एक्सटर्नली जवाब देना शुरू कर दिया। हिंदुओं, मुझे आपके ऊपर गर्व है कि आपने इस चंद्रचूड़ को बता दिया कि भाई इसकी औकात क्या हमारे लिए, और हम इसके फैसलों को कैसे लेते हैं। पुंगी बना के इसके पिछवाड़े में डाल दिया हमने। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।